राधे राधे बच्चों, हरे कृष्णा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे आपका क्लास 12th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और ये सेशन उन सभी नीट 2026 के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो अपना पेपर नीट 2026 में लिखने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियोस जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप नीट 2026 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर, ठीक है, हमारे साथ कहने का मतलब कि हमारे बुक प्लस एकेडमी के साथ जुड़कर अपने नीट के प्रिपरेशंस को बहुत ही अच्छी तरीके से बिना किसी फ़ी को आप क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपका भी सपना है कि आप एक अच्छे MBBS, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आज जो पढ़ेंगे हम लोग वो क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देख बच्चा यहाँ पे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कहने का मतलब क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ को अगर हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे, तो देख यहाँ पे दो वर्ड लिखा हुआ है। एक तो लिखा हुआ है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब देख सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लिखा हुआ है इसका मतलब तुम समझते होगे, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब क्या होता है कि जिसमें रिप्रोडक्शन का जो भी प्रोसेस है उसमें मेल और प्लस में क्या तुम्हारा फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करके क्या करता है, किसी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। ऑर्गेनिज्म बोले तो क्या बोलते हैं इसको, हम लोग जीव बोलते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब क्या होता है कि जब मेल और फीमेल मिलकर क्या करता है, किसी न्यू ऑर्गेनिज्म का अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। उसके बाद क्या है, इसमें जो दूसरा वर्ड लिखा हुआ है कि इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इन फ्लावरिंग प्लांट्स कहने का मतलब होता है कि जो भी प्लांट्स क्या करते हैं कि फूल देते हों, ठीक है ना। तो जो भी प्लांट्स फूल देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। और तुम लोग 11th क्लास में अगर पढ़े होंगे, ठीक है ना, तो चलो देखो इन फ्लावरिंग प्लांट्स कहने का मतलब क्या होता है कि तुम लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे। तो 11th क्लास में हम लोग जब प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे, ठीक है बच्चा, थोड़ा सा इस चीज़ को गौर करना। जब प्लांट किंगडम हम लोग पढ़ रहे थे तो प्लांट किंगडम में हम लोग ने शुरुआत किया था कि फर्स्ट टॉपिक को हम लोग पढ़े थे कि ब्रायोफाइट के बारे में पढ़े थे, ठीक है, जिसको बोला जा रहा था क्या, एम्फेबियन बोला जा रहा था ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक ना बच्चा। यहाँ पे यानी एम्फेबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोल रहे थे हम लोग, ब्रायोफाइट को बोल रहे थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या, टेरिडोफाइट के बारे में पढ़े थे, ठीक है, टेरिडोफाइट्स के बारे में। इस टेरिडोफाइट्स को क्या बोला जा रहा था कि फर्स्ट वैस्क्यूलराइज्ड प्लांट्स बोला जा रहा था। वैस्क्यूलराइज कहने का मतलब क्या था कि वैस्क्यूलर टिश्यूज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वैस्क्यूलर टिश्यूज। अब इस वैस्क्यूलर टिश्यूज का मतलब क्या होता है, वैस्क्यूलर टिश्यूज कहने का मतलब होता है कि जिसमें क्या प्रेजेंट हो, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैस्क्यूलर टिश्यूज बोलते हैं, ठीक है। जाइलम क्या करता है कि वाटर कंडक्शन का काम करता है, ठीक ना जी, और फ्लोएम क्या करता है कि फूड कंडक्शन का काम करता है। तो ये क्या था तुम्हारा, वैस्क्यूलर टिश्यूज था, ठीक है। उसके बाद वैस्क्यूलर टिश्यूज यानी एक क्या हो गया आपका ब्रायोफाइट और दूसरा क्या हो गया, टेरिडोफाइट। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं कि एक हम लोग पढ़े थे कि जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़े थे, ठीक है। जिम्नोस्पर्म कहने का मतलब होता है कि जो भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, और उसमें जो सीड होता है वो निग्ड होता है। निग्ड मतलब क्या कि उस पर किसी भी तरीके का क्या प्रेजेंट नहीं हो, सीड कोड प्रेजेंट नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि एक एंजियोस्पर्म पढ़े थे, ठीक है बच्चा। यहाँ पे अब देखो एंजियोस्पर्म जो होता है, इस एंजियोस्पर्म को बोला जाता है क्या, फ्लावरिंग प्लांट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है यहाँ पे, फ्लावरिंग प्लांट्स। अब यहाँ पर क्या है कि फ्लावरिंग प्लांट्स कहने का मतलब होता है कि जो भी क्या करता हो कि फ्लावर को प्रोड्यूस करता हो, ठीक है ना। यानी जो भी प्लांट्स किसको प्रोड्यूस करता हो, फ्लावर को प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। या इसको क्या बोल सकते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे,
एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स बोलेंगे। यानी जो भी प्लांट्स होगा वो किसको प्रोड्यूस करेगा, फ्लावर को प्रोड्यूस करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, या तो फ्लावरिंग प्लांट्स बोल उसको, और इसी फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स बोल सकते हैं या एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में, ठीक है बच्चा, इस चैप्टर में हम लोग जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे एंजियोस्पर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म के बारे में ही क्यों बात करेंगे, क्योंकि एंजियोस्पर्म जो होता है वो किसका प्रोडक्शन करता है, फ्लावर का प्रोडक्शन करता है। किसका प्रोडक्शन करता है, यहाँ पे फ्लावर का प्रोडक्शन करता है। ठीक है बेटा, अब देखिए फ्लावर का प्रोडक्शन करता है, और अगर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो जो प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पार्ट की अगर बात करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिसके बिना ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हो ही नहीं सकता है, तो वो कौन होता है आपका, तो ये होता है तुम्हारा क्या, फ्लावर्स होती है। ठीक है, आइए फ्लावर्स है। अब फ्लावर्स ही क्यों होता है कि इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट, इसको क्यों इम्पॉर्टेंट पार्ट बोला जाता है, तो इम्पॉर्टेंट पार्ट बोलने का सीधा सी ये मतलब होता है ना यहाँ पे कि इसके पास जो होता है, इस फ्लावर के पास में, ठीक है, इसके पास में होता है तुम्हारा क्या, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, और ये जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तुम्हारा फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्लावर में प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, तुम्हारा रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है कि फ्लावर क्या होता है, इंपॉर्टेंट प्ले करता है, रोल प्ले करता है। कोई भी अगर प्लांट्स को प्रोड्यूस करना है तो प्लांट्स का प्रोडक्शन का जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो फ्लावर होता है, क्योंकि फ्लावर्स के पास में क्या होता है, तुम्हारा फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो किसको प्रोड्यूस करता है, ओवम। ठीक है ना, ओवम को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये जो मेल होता है वो प्लांट्स में किसको प्रोड्यूस करता है, पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है बच्चा। ठीक है, तो फीमेल जो होता है वो किसको प्रोड्यूस करेगा, ओवम को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और मेल जो होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को किसको प्रोड्यूस करेगा, पॉलन ग्रेन्स को रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और ये जो पॉलन ग्रेन होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या इसको बोला जाता है क्या, यहाँ पे इसको बोला जाता है मेल गैमेट्स बोला जाता है। जिस तरीका से हम लोग जो ह्यूमन में थे स्पर्म को क्या बोल रहे थे, मेल गैमेट्स बोल रहे थे ना, उसी तरीका से यहाँ पे मेल गैमेट्स का काम कौन करेगा, प्लांट्स में पॉलन ग्रेन करेगा। और ये जो ओवम होती है, ओवम किसका काम करती है, यहाँ पे फीमेल गैमेट का काम करती है। किसका काम करती है, फीमेल गैमेट का काम करती है। अब ये ओवम और पॉलन ग्रेन आपस में क्या करेगी, यहाँ पे फर्टिलाइज्ड करेगी, फर्टिलाइज्ड होगी। क्या होगी, यहाँ पे आपस में ये दोनों क्या करेगी, फर्टिलाइजेशन करेगी। क्या करेगी, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करेगी। फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब होता है यहाँ पर क्या कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में क्या करती है, जुड़ती है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अब जब ये फर्टिलाइजेशन करेगी तो फर्टिलाइजेशन करके क्या प्रोडक्शन करती है, जाइगोट का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, अब जाइगोट से क्या होगा, तुम्हारा यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और एम्ब्रियो का जब फॉर्मेशन हो जाएगा ना तो एम्ब्रियो से क्या बनेगा, तुम्हारा सीड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और सीड से किसका फॉर्मेशन होगा, तुम्हारा प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, इस सीक्वेंस को अगर थोड़ा सा देखा जाए, ठीक है, रिकैप किया जाए, समझा जाए थोड़ा सा, तो समझ में क्या आया कि इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो होता है वो कौन होता है, तुम्हारा फ्लावर्स होता है। फ्लावर ही क्यों होता है, क्योंकि इसके पास में क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट होती है। ठीक है, पाया जाता है इसमें, यानी फ्लावर्स के पास में कौन कौन सा सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और प्लस में क्या तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किसका फॉर्मेशन करता है, ओवम का फॉर्मेशन करता है, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसका फॉर्मेशन कर रहा है, तुम्हारा पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कर रहा है। अब ओवम और पॉलन ग्रेन आपस में क्या करती है, यहाँ पे फर्टिलाइज्ड होती है। फर्टिलाइज्ड यानी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करती है। इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट से किसका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो से सीड का फॉर्मेशन होता है, और सीड से किसका फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ पे
प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। तो ये जो सीक्वेंस हुआ तुम्हारा जाइगोट, एम्ब्रायो, सीड और प्लांट्स, ये कहाँ से शुरू हुआ? तो शुरू कहाँ से होगा तुम्हारे यहाँ पे? फ्लावर से शुरू हुआ। तो समझ में आया पूरा का पूरा सीक्वेंस क्या है, ठीक है। फ्लावर्स को क्यों बोला जाता है? इंपॉर्टेंट पार्ट्स बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक छोटा सा बेसिक स्टेप हम लोग क्या कर लिए यहाँ पे, जान लिए, ठीक है। अगर तुमको यहाँ से लिखने का मन है तो इसको क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा क्या होना, सीक्वेंस होना बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है बच्चा। यहाँ पे क्लियर ना, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। चलो आगे हम बात करते हैं यहाँ पर क्या कि देख यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है फ्लावर्स, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। फ्लावर को क्या बोला जाता है? अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। फैसिनेटिंग ऑर्गन मतलब क्या होता है? आकर्षक। क्या होता है फैसिनेटिंग ऑर्गन मतलब? आकर्षक। यानी फ्लावर्स को क्या बोला जाता है कि ये आकर्षक अंग होता है, किसका? एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म मतलब क्या कि जो फ्लावर देने वाली प्लांट्स होती है उसका जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो आकर्षक पार्ट होता है, फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लावर्स बोलते हैं। अब इसका क्या होता है कि क्यों ऐसा बोलते हैं, इसका यहाँ पर क्या लिखता है कि ह्यूमन्स बीइंग्स हैव हैड अ इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर टाइम इमोरियल्स। यानी क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि फ्लावर से इतना ज़्यादा उससे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे चीज़ों में फ्लावर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी उससे हम लोग क्या करते हैं, कभी उससे खेलते हैं, किसी को अगर अपना फीलिंग व्यक्त करना होता है, फीलिंग एक्सप्रेस करना होता है, ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? फ्लावर का यूज़ करते हैं। जैसे मैं वैलेंटाइन डेज तो लोग करता होगा, ठीक है ना, तो वैलेंटाइन डेज में होता है। तो यहाँ पर क्या है कि फ्लावर्स आर द ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ठीक है ना। अब देखो एस्थेटिक कहने का मतलब क्या होता है? सौंदर्य, ठीक है ना। सौंदर्य का मतलब क्या? सुंदरता। अब ये जो एस्थेटिक है, फ्लावर को हम लोग इसलिए भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कि ये क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, ब्यूटीफुल होती है, ठीक है। आप बताओ तुम्हारा कि किसी को ब्यूटीफुल है, अगर किसी को हम लोग क्या क्या करते हैं कि अपना फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो फीलिंग एक्सप्रेस करने में क्या करना पड़ेगा हमको यहाँ पे कि उसको या तो देखते हैं कि जब फिल्म में कभी कभी देखते हैं तो मान ले कि कोई जो हीरोइन है, ठीक है ना, उसको कौन एक्सप्रेस करता है तुम्हारा? अगर कोई हीरो आके इसको प्रपोज करेगा तो थोड़ी है ऐसा कि इसको जाके जहर दे देगा, ठीक है ना। इसको क्या करेगा यहाँ पे, अगर मान ले तुम्हारा ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, कि कोई हीरो है फिल्म में और वो हीरोइन को क्या करने गया? प्रपोज करने गया। तो प्रपोज करेगा और ये बता तुम्हारा कि हीरो जो है उसको सिगरेट लेके जा रहे हैं कि हाँ भाई हम तुमसे क्या करते हैं कि मेरे फीलिंग जो है तुम्हारे प्रति है, ठीक है, तो ये सिगरेट लो, एक्सेप्ट करो। तो भाई साहब उसी समय इसका क्या हो जाएगा? पूरा का फीलिंग का जो होगा ना उसका तहस नहस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि फ्लावर का यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लावर का इसलिए भी यूज़ करते हैं कि हम बहुत सॉफ्ट हैं, ठीक है ना, हमारी फीलिंग को तुम क्या करो, समझो, ठीक है ना। तो फ्लावर को देख के क्या होता है कि हीरोइन जो होती है बहुत ही ज़्यादा उससे क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, ठीक है ना। और अट्रैक्ट करने के कारण क्या होता है? दोनों का यहाँ पर क्या हो जाता है? बॉन्डिंग हो जाता है, ठीक है ना। तो ये फ्लावर का सिनेरियो था। तो फ्लावर का एक तो यूज़ करते हैं हम लोग एस्थेटिक, उसका सुंदरता के कारण भी उसका क्या करते हैं हम लोग? यूज़ करते हैं। ऑर्नामेंटल्स मतलब क्या तुम्हारा कि देखते हो कि फूलों का यूज जो होता है सजावट में किया जाता है, ठीक है। तो ऑर्नामेंटल्स में सोशल लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सोशल लाइफ कहने का मतलब होता है तुम्हारा कि अगर मान ले तुम्हारा कि कोई मर जाता है तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं? फ्लावर को समर्पित करते हैं, उसके भाव को, अपने भाव को उसके प्रति आदर सम्मान देने के लिए यूज करते हैं। रिलीजियस अगर देखते हैं हम लोग यहाँ पे तो पूजा पाठ में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। कल्चरल इसका क्या होता है? वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो ये सब के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फ्लावर्स को बोलते हैं क्या? फैसिनेटिंग ऑर्गन्स बोला जाता है, ठीक है ना। और फैसिनेटिंग ऑर्गन किसका? तुम्हारा एंजियोस्पर्म का। और याद रखना बच्चा यहाँ पे कि ये जो है तुम्हारा फ्लावर ऑफ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, इसी लाइन को ना कई बार नीट के एग्जाम में क्या किया गया है? चिपका दिया गया है, ठीक है। तो याद रखना बच्चा यहाँ पे कि इसको नीट के एग्जाम में क्या कर दिया गया? इसी हेडिंग को चिपका दिया गया है। तो ये जितना तुमको समझाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, समझना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही तुम्हारा क्या है कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा ये चीज़ क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ प्ले करेगा, ठीक है।
उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि कहता है कि दे हैव ऑलवेज बिन यूज्ड एज अ सिंबल फॉर द कन्वेइंग। कन्वेइंग मतलब क्या, देना, एक्सप्रेस करना किसी के प्रति इम्पॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स, ठीक है ना। यानी ह्यूमन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लावर्स का यूज़ करते हैं। सच एज तुम्हारा क्या, लव, यानी किसी को प्यार करते हो उस पर, अफेक्शंस में, ठीक है ना, हैप्पीनेस, खुशी होते हैं तब, ग्रेफ, मॉर्निंग, ठीक है ना। तो इन सभी में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा क्या कि फ्लावर ऑफ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पे बात कर लिए, ठीक है ना। तो ये स्टार्टिंग का बेसिक पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर पढ़ेंगे, यानी फ्लावर्स का हो गया तुम्हारा यहाँ से कुछ, ठीक है। तो इन सभी चीज़ को तुम क्या कर ले, देख ले एक बार, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे की ओर मूव ऑन करेंगे, ठीक है। देख ले यहाँ पे थोड़ी सी समय निकाल के, ठीक बच्चा, किधर गया किधर गया, ठीक है, ये देख ले। चल बच्चा, यहाँ पे हो गया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये जो लाइन है ना तुम्हारा, ये लाइन है तुम्हारा NCERT का, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और जिस लाइन को तुम इग्नोर करते हो, नीट वाला जो है ना, उसी लाइन से क्या करेगा, क्वेश्चन को चिपकाएगा, ठीक है। तो याद रखना, किसी भी लाइन को तुमको क्या करना है, इग्नोर नहीं करना है, ठीक ना। अगर नीट में एक अच्छा स्कोर चाहते हो, 360 आउट ऑफ 360 चाहते हो बच्चा, तो इस चीज़ों को तुमको क्या करना पड़ेगा, बारीकी से याद करना पड़ेगा, ठीक। अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। कहता है कि टू अ बायोलॉजिस्ट, यानी जो बायोलॉजिस्ट है उसके अनुसार वो क्या बोलते हैं फ्लावर्स के बारे में। तो बोला जाता है कि फ्लावर आर द मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वेलस एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर देखिए, फ्लावर आर द इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, वो क्या बोलता है, मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल कहने का मतलब होता है यहाँ पे कि एक्सटर्नल अपीयरेंस। मॉर्फोलॉजिकल कहने का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस करने का मतलब होता है यहाँ पे कि बाहरी सुंदरता, बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस में क्या होता है कि जैसे में फ्लावर को देखते हैं तो कुछ फ्लावर क्या हो जाती है यहाँ पे कि डिफरेंट कलर का होता है, ठीक है। अब ये डिफरेंट कलर का फ्लावर्स है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कोई क्या होता है, येलो कलर का होता है जो बहुत ही ज़्यादा कभी अट्रैक्टेड होता है, कोई रेड कलर का होता है, ठीक है, कोई ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, कोई देखते हैं हम लोग क्या पिंक कलर का होता है। तो ये सब फ्लावर्स को अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे क्या समझ में आता है कि इस फ्लावर का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो मॉर्फोलॉजी और एक्सटर्नल अपीयरेंस है, वो क्या हुआ, डिफरेंट है, ठीक है। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस के कारण उस पर हम क्या करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसके कारण क्या बोला जाता है कि फ्लावर आर द मॉर्फोलॉजिकल्स इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखने में मज़ा आता है, ठीक है ना। एम्ब्रायोलॉजिकल की अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो एम्ब्रायोलॉजिकल कहने का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो देख बच्चा यहाँ पे एम्ब्रायोलॉजिकल, एम्ब्रायोलॉजिकल, ठीक है। एम्ब्रायोलॉजिकल कहने का मतलब होता है कि जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ये क्या फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करता है। और एम्ब्रायो क्या करता है तुम्हारा यहाँ पे, एम्ब्रायो से फिर जाके किसका फॉर्मेशन होता है, एक नए सीड का फॉर्मेशन होता है। तो अगर देखा जाए रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, जनन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो ये जो एम्ब्रायो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है ना। क्योंकि एम्ब्रायो का जब तक फॉर्मेशन नहीं होगा ना, तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। और सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्लांट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए एम्ब्रायो का बनावट होना, एम्ब्रायो का बनना क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या जोड़ा गया यहाँ पे कि टू ए बायोलॉजिस्ट फ्लावर आर द मॉर्फोलॉजिकल एम्ब्रायोलॉजिकल्स मार्वेलस एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो समझ गए हैं कि ये क्या होता है तुम्हारा, कि जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, फ्लावर्स में ही होती है, ठीक है ना। तो ये था तुम्हारा क्या इंपॉर्टेंट लाइन्स था, टू ए बायोलॉजिस्ट फ्लावर आर द मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वेलस एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये समझ में आया तुमको यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको क्या हो गया होगा, दिमाग में आ गया होगा। अब फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि फ्लावर्स का क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, ठीक है ना, कैसे इस चैप्टर में किन टॉपिक को हमको पढ़ना है, फ्लावर्स के बारे में किन किन टॉपिक को पढ़ना है, किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना नहीं है, ठीक है।
तब तक के लिए तुम अपना ध्यान रखो। गुड बाय, हरे कृष्णा, राधे राधे, और पढ़ाई करते